ओके लेट्स स्टार्ट। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आज का टॉपिक है हम लोगों का। ठीक है, तुम लोगों की बुक में भी शुरुआत में एक कहानी सुनाई गई, वही कहानी हम भी तुम लोगों को सुना देते हैं। एक आदमी था, वो अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहा, रास्ते में पड़ी एक नदी। क्या पड़ी? नदी। बहुत तेज सुनता है ना हम लोगों को। तो रास्ते में पड़ी एक नदी। तो उसके पास डेटा ये था कि इस नदी की जो एवरेज डेप्थ है, गहराई है, वो है 1.5 मीटर की। ठीक, नदी स्ट्रीम कुछ भी कह लो, 1.5 मीटर की गहराई है। तो उसने क्या अंदाजा लगाया कि यार 1.5 मीटर की गहराई है, तो हम सब लोगों की हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा ही है, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम लोग ईजिली इस नदी को पार कर लेंगे। बट हुआ ये, सब्सिक्वेंटली वो उस नदी में डूब गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नदी की जो गहराई बताई गई थी, ये एवरेज डेप्थ थी। इसका ये मतलब नहीं कि नदी हर जगह पर 1.5 मीटर की गहराई है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है, ओके, कहीं पर 1.5 मीटर से कम होगी, कहीं पर 1.5 मीटर से ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग अपने मार्क्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका एवरेज निकाल करके बताते हैं। हाँ सर, मेरा 72% मार्क्स था, सर मेरा 80% मार्क्स था। अगर किसी ने बोल दिया मेरा 80% मार्क्स था, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसका हर सब्जेक्ट में 80% मार्क्स रहा हो। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, 80 से कम होगा, किसी में 80 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल वैल्यू से जो वेरिएशन होता है बाकी पूरे सीरीज में बाकी वैल्यूज़ का, उसी वेरिएशन को हम लोग मेजर करते हैं डिस्पर्शन के जरिए। उसी के मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन दर हकीकत क्या शो करता है? एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब किस हद तक जो वैल्यूज़ होती हैं एक सीरीज़ में वो एक दूसरे से डिस्पर्स करती हैं, यानी कि उनका एक दूसरे से कितना डिफरेंस होता है। ये एक दूसरे से, या बल्कि इसको और बेहतर ढंग से कह लो कि अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना वो डिस्पर्स करती है, इसको हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जरिए मेजर कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है, यूजफुलनेस है। सिलेबस का हिस्सा ज़रूर है, बट एग्जाम के व्यू पॉइंट से इसका कोई खास यूज़ नहीं है, जिसको हम लोग यूँ ही छोड़ देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रेंज को। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वेरिएशन में देखो, एब्सोल्यूट मेजर्स आते हैं और रिलेटिव मेजर्स आते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स का मतलब हो गया ऐसे मेजर्स जहाँ पर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सीरीज़ में आने वाले वेरिएशन को या उसके डिस्पर्शन को बस यूं ही मेजर कर लेंगे। और रिलेटिव में क्या होगा ना कि उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट अक्सर हम लोग उसके मीन से कंपेयर करके निकालते हैं या मीडियन से कंपेयर करके निकालते हैं, वो आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव मेजर की बात हमने बताई है। क्लियर? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले नंबर 1 पर आता है हम लोगों का रेंज। बहुत आसान है, रेंज। रेंज बेहद सिंपल है और कोई खास यूज में नहीं आता है। यूज है तभी डिस्कवर हुआ है, मगर कोई खास यूज नहीं है। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि किसी एक सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू माइनस कर दो उसी सीरीज की किसी लोएस्ट वैल्यू से। जैसे कि एक इंडिविजुअल सीरीज लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है रिलेटिंग टू मंथली इनकम इन रुपीस। कुछ लोगों की मंथली इनकम लिखी हुई है रुपीस में। देखो 36 बताना हमको, 3661 और सर 3897 3897 फिर 2697 2697 फिर 2200 2200 फिर 3891 3891 3692 692 92 बस इतना ही। नहीं सर और 214 सर 3692 सर 3692 फिर सर 2145 2145 और 2653 2653 और 3469 3469 then 3268 3268 then 2598 598 598 फिर 2200 2200। देखो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। हमें इसमें अगर रेंज निकालना है, हम क्या करें, खाली इसकी हाईएस्ट वैल्यू को देख लें। कहाँ है भाई हाईएस्ट वैल्यू? 3897 लोएस्ट वैल्यू कितनी आ रही? 2145 2145 जी सर। ठीक, माइनस कर दो। रेंज निकालेंगे 3897 माइनस 2145। सो 1752 ठीक, ये इसकी रेंज आ गई। आगे रेंज एज सिंपल। कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। तो इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे होता है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है, जैसे मान लो एक डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा एग्जांपल ले लो। ये तो इंडिविजुअल सीरीज का हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में लिखा हुआ है साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक तरफ साइज
एक तरफ फ्रीक्वेंसी हाँ साइज 9 10 11 12 13 14 15 16 चलो देखते हैं 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी से हमें वैसे टेक्निकली कोई मतलब ही नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में हमको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होगा ही नहीं, ठीक है। जी। बट चलो लिख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी 1 1 4 10 14 15 1 4 10 14 15 6 7 20 6 7 20 हो गया। जी सर यही फॉर्मूला लगेगा। यस माइनस लोएस्ट हाईएस्ट का है 16, एल कितना है 9, बस 16 हाईएस्ट माइनस 9 कर दो। सात। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ये सीरीज के बारे में हमको सिर्फ इतना बता रही है कि कितनी बार सीरीज आए। के ये आइटम्स हैं, ये आइटम्स कितने बार अकल हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमको ये बता रही है। और फ्रीक्वेंसी का सीरीज में किसी और किस्म का कोई दखल नहीं है। फ्रीक्वेंसी का कोई नंबर देखो सीरीज में अपीयर नहीं होता है, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि भाई 12 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 12 हो जाए, ठीक है। तो 12 इसका मतलब ये होगा कि 12 जो है वो 12 टाइम्स अपीयर होता है। 12 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 14, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर सीरीज में 12 जो है वो 14 टाइम्स अपीयर हो रहा है, क्लियर। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों को रेंज निकालने से आए तो अगर तुमको दिखाई दे फ्रीक्वेंसी, भूल जाओ, फ्रीक्वेंसी का कोई यूज है कोई है ही नहीं। खाली x यानी कि जो वेरिएबल्स हैं सीरीज में, नंबर ऑफ आइटम्स है, उसमें हाईएस्ट आइटम ले लो, लोएस्ट आइटम ले लो, दोनों को माइनस करो, तुम्हारी रेंज निकल आएगी। 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 बस आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं कंटीन्यूअस, Continuous series। क्लियर है? जी सर हाँ भाई कंटीन्यूअस। शांति रहती है तो आवाज साफ आ जाती है इसमें भी, अगर शांति रहे तो। कंटीन्यूअस सीरीज में रेंज यही बड़ा आसान। और ध्यान रखो कंटीन्यूअस सीरीज में भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है टैक्स पेमेंट्स, कुछ भी व्हाटएवर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं भाई, क्लास इंटरवल सिंपली ले लेते हैं। क्लास इंटरवल 60 से 62 है, 62 से 64 है, So 63 65 60 65, 60 से 62 63 से 65। अच्छा ऐसा किया हुआ है तो भी कोई मसला नहीं है। 63 से 65 कर लो, फिर 66 से 68 होगा, ठीक है। 69 71 69 71 72 74 4 इतना ही है ना? जी जी सर ठीक है। अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसी है, बट हम लोग ने तुमको बताया फ्रीक्वेंसी का कोई नहीं। यूज नहीं है। फिर भी देते 10 36 84 54 16, 10 36 84 54 और 16, ये फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हाईएस्ट और लोएस्ट क्लास इंटरवल को देख लें। दिख जाएगा ऐसा ही भाई, ये हाईएस्ट वाला ये लोएस्ट वाला है। अब उसके बाद h निकाल लेंगे। h कैसे निकलेगा हमारा? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, या इसकी कह लो कि जो क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू 72 74 के बीच में क्या आएगा? 73 ठीक। अगर ना है निकालना 72 72 प्लस 74 अपॉन 2 अपॉन बाई 2 इज इक्वल टू 73 h आ गया हमारा। सिमिलरली l निकलेगा हमारा 60 61 प्लस 62 अपॉन 2 इज इक्वल टू 61। 1 ठीक। तो ये हम लोगों को काम करना है किसमें? कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। आगे तुम जानते हो क्या करना है, रेंज कैसे निकलेगी? रेंज इज इक्वल टू h 73 माइनस l 61 कितना है? 12 आ रहा है जी सर बस, ठीक जी। तो बाकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है रेंज के कि भाई रेंज निकालना बहुत आसान है, सिंपल है। डीमेरिट ये है कि रिजिडली डिफाइंड नहीं है, हर वैल्यू के ऊपर बेस्ड नहीं होती। रिजिडली डिफाइंड का मतलब ये हो गया वेरी कर सकती है अलग-अलग हाँ, फॉर्मूले से इसकी जो मतलब आंसर्स हैं वो उसमें चेंजेस देखने को हम लोगों को मिल सकते हैं। और Accuracy हर level वैल्यू 100% के ऊपर बेस्ड नहीं होती। देखो खाली हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पर बेस्ड होती, बाकी बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सब मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इतना रेंज समझ गए हैं।
अगले टॉपिक में क्वार्टाइल डेविएशन में हम लोग पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीख लेते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो, क्वार्टाइल में और मीडियन में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी डिस्कस करते हैं अभी अगली क्लास में।